हाँ जी, देखिए उसका 15 साल आ चुका है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कहते एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, बहुत मोटा चल रहा है, चलो 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 था, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब लेके आना था। देखो इसकी वैल्यू थी, अगर मैं एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर करती हूँ तो वो इस यही फॉर्मूला बनेगा ना आपका -2 के अकॉर्डिंग, यानी कि 11 माइनस 2 9 आ गया। अगर स्क्वायर रूट निकालूंगी तो यहाँ से 3 आ जाएगा, वैसे प्लस माइनस 3 आएगा लेकिन हम 3 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 3 ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव आंसर कोई भी नहीं है, पॉजिटिव ले लेंगे। तो x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अगर क्यूबिक कर दूंगी बोथ साइड, ए क्यूब, ठीक है, -3 ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दिया मैंने, a इंटू बी से वो कट ही जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 27। अब ये देखो इसकी तो वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 27 प्लस 9 कर दीजिए क्योंकि ये 9 उधर आके प्लस हो जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी कर सकते थे। नो 36 आंसर डी आंसर आएगा, 36 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ध्यान से करते हो क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कौन सा सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट नहीं है, मीन मीडियन मोड है, रेंज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन वाला था भाई ज्यादा, है ना, थोड़ा सा, जिसमें टेंजेंट्स निकालनी थी ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट टी इज इक्वल टू 1/2। अगर मेरा पेन थोड़ा सा ठीक हो जाए, x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं t की वैल्यू 1/2 पुट करती हूँ, पापा का ले लो, t की वैल्यू 1/2, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट भी तो मुझे निकालनी है ना, t की वैल्यू 1/2 दे रखी है। अगर मैं 1/2 लेती हूँ तो मेरा 2a/4, क्योंकि टी स्क्वायर करूंगी 1/2 का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/4, एलसीएम लूंगी तो नीचे आ गया 5/4, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ मेरी x की वैल्यू देखा जाए, ये कटिंग करके 2 यहीं पे लिख देती हूँ ना, a/2 इंटू 4/5, यानी कि 2a/5 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू। सिमिलरली y की निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखा है 2a/t³ 1 प्लस टी स्क्वायर, मुझे यहाँ पे नहीं चलाना, रूम में चलिए, t³ का मतलब 1/8, ठीक है, नीचे तो 5/4 ही आएगा, अगेन दोनों के नीचे सेम ही है जब, तो ये कटिंग करके आ गया 1/4, a/4 इंटू 4/5, 4 से 4 कट गया, ये a/5 आ गया। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो मेरे पास आ गया x और y, ठीक है ना, लेकिन मुझे चाहिए स्लोप, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए साथ में स्लोप भी चाहिए। तो स्लोप क्या होगी मेरे पास, dy/dx, यानी कि मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब dy का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव अगर मैं करती हूँ तो नीचे तो ये इसका स्केयर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट, है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे 3⁶a t स्क्वायर माइनस 2a t³ एज इट, ठीक है ना, इंटू इसका करेंगे 2t आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये 6a t स्क्वायर, आगे करेंगे 6a t स्क्वायर, इसके साथ करेंगे प्लस 6a t⁴ माइनस 4a t⁴, यानी कि 6a t स्क्वायर प्लस 2a t⁴, ये आ गया आपका ऊपर डिनोमिनेटर में। नीचे डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा इसलिए चाहे छोड़ दो, ठीक है जी। फिर dx/dt में भी आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लग गया, 1 प्लस टी स्क्वायर सेम एज इट, जब आपने इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना आया 4at, हाँ ठीक है, माइनस 2a t स्क्वायर एज इट इंटू 2t। जैसे मैंने इसको कैलकुलेशन किया 4at प्लस 4a। अब अगर आपको देख के पता चल रहा था कि ये डिवाइड लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन, तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप करके पहले दूसरे क्वेश्चन कर सकते थे। ये क्वेश्चन चाहे आता था, है ना, देखो टाइम ले रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप बाद में कर सकते थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी है ज्यादा, तो उनको आप बाद में हैंडल कर सकते थे। t³ माइनस 4a t³, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो 4a t³ 4a, ये दोनों कट गए, चलिए ये तो नीचे वाला उसके साथ कट ही जाना था, है ना। अब मुझे चाहिए थी स्लोप, यानी कि dy/dx, तो dy ये आया ना ऊपर, यानी कि 6a t स्क्वायर प्लस 2a
टी रेस्ट पावर 4, नीचे आया मेरे पास 4a t आ गया। देखिए ऊपर से 2a t स्क्वायर कॉमन निकल रहा है ना, तो ऊपर बच रहा है 3 प्लस, हाँ 2 ए भी निकल गया, टी स्क्वायर निकल गया, टी स्क्वायर आ गया अंदर कॉमन, नीचे 4a t है, टी से टी कट गया, ए से ए कट गया, ये कट के नीचे 2 आ गया। ठीक है, नीचे वाला सारा कट गया। अब टी की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं, तो मेरी स्लोप आ रही है, यहाँ पे आएगी 1/2 इंटू 2, ये वाला 2 बच गया था, तो 3 प्लस 1/4। ठीक है ना, तो 12 तक 13, वो 13 नीचे 16, 13.16 बन गया। ठीक है, बन गया। अब इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब इक्वेशन में पुट करेंगे x माइनस x1, देखो x1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 2a/5, 2a/5 इज इक्वल, ओहो यहाँ पे स्लोप लगानी थी 13/16, y माइनस y1 आई थिंक शायद a/5 आया था ना, एक बार चेक कर लेती हूँ, यानी कि 16y जाएगा, 13x जाएगा। देखिए 16y 13x कहीं से यहीं से मैच हो जाए। देखो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा आपको। 13x 16y तो आ रहा है, लेकिन 16y क्योंकि इक्वल में है, पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव भी बनेगा जब x y को इकट्ठे करेंगे, तो ए ऑप्शन बन जाएगा, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि आप छोड़ सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हाइपरबोला ही आ जाना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव में था और आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही थी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी था। देखो डेरिवेटिव करना था आपने इस फंक्शन का, आप क्या देख सकते हो, tan cos इनवर्स x, उसके बाद स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर है, यहाँ पे cos इनवर्स x लिखा है, आगे tan है, इसको भी चेंज कर ले, अपॉन 1 लगाएंगे तो ये हमारा b/h होता है। अगर p निकालना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है ना, तो यानी कि tan अंदर आ गया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नीचे x आएगा, ऊपर क्या है, सबके ऊपर स्क्वायर है, ये कट गया, अगर स्क्वायर खोलेंगे ये कट गया, नीचे स्क्वायर है, यानी कि 1/x स्क्वायर -1 बच गया। अब निकाल दो डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं था, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2/x³ बन जाएगा। वेरी वेल डन, ए ऑप्शन आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये वर्क डन में से क्वेश्चन आया, देखो क्या था, कहते ए बी सी तीन एक काम को काम को करने के लिए 500 रुपया लेते हैं। ए और बी दोनों मिलके काम को 2/5 में करते हैं, यानी कि ये हो गया यहाँ टोटल, है ना, और ये ए और बी की एफिशिएंसी होगी, बी ए और बी कितनी देर में करते हैं। कहते बाकी जो रिमेनिंग वर्क रह गया वो किसने किया, सी ने अकेले ने किया, तो हमने बताना था कि क्या नाम है, सी को कितना मिला। देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों का काम का हुआ कितना हो गया, 5 हो गया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आ गई। तो 3 का सी का जो शेयर आ गया वो कितना आ जाएगा, 3/5, क्योंकि 3 उसका हिस्सा था, टोटल 5 था, इंटू रुपए कितने थे, 500, कट गया 100, यानी कि 300 रुपए ए ऑप्शन आ गया। 300 रुपए किसका शेयर बना, ए का शेयर बन गया। 23 में हो गया, हाँ। अब आगे देखिए, कहते ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पैराबोला को, सर्कल को, स्ट्रेट लाइन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे कर सकते थे, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x इक्वल लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 40 प्लस 6, यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालती हूँ, y माइनस 6/4 इज इक्वल टू t हो गया, y माइनस 6, यहाँ पे पुट कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 2, y माइनस 6/4 का स्क्वायर प्लस 4। देखो अगर आप स्क्वायर खोलोगे आपको दिख रहा है कि ये y स्क्वायर में बनेगा और x सिंपल है। y स्क्वायर और x की फॉर्म वाली कौन सी चीज होती है, वो पैराबोला होती है, ना तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना सर्कल बनेगी, पैराबोला की फॉर्म में वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो बस आपने ऐसे ही आइडिया लेना था भाई। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो आंसर की में ही हम कंफर्म करेंगे, है ना, मेरे अकॉर्डिंग शायद ए आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। 25 का पेंडिंग रख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी भी अभी कंफर्म नहीं है, कुछ चीजें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं ना, तो इसका आंसर हम OM जब हमारी आंसर की आएगी उसमें कंफर्म करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 था और एक क्वेश्चन नंबर 25, ये 2 क्वेश्चन है जो आंसर की में ही क्लियर करेंगे, जिनका मुझे कंफर्म नहीं था क्या आंसर आएगा। अब ये देखिए, कहते लिमिट y अप्रोचेस टू a sin y माइनस a बाई 2 tan phi अपॉन 2a। देखो जब मैंने a लिमिट पुट की
साइन 0 0 होता है, यहाँ पे a पाई बाय 2 इन्फिनिटी, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हमें पता है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट की, उसमें से ये एक फॉर्म आ गई। तो जब ऐसी फॉर्म आती है तो पहले 0/0 फॉर्म में बना लेते हैं। तो 0/0 फॉर्म बनाने के लिए इसको ऐसे लिख लेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू ये साइन y माइनस a अपॉन 2, इसको क्या लिख लेंगे, कोट पाई y अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ये 0/0 फॉर्म है, अब लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किया है। साइन का डेरिवेटिव कितना आ गया, कोस y माइनस a अपॉन 2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हो रहा है, तो इंटू 1/2 भी आ गया। नीचे tan का आ जाएगा, सॉरी कोट का आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 2a। जब इसका करूंगी भाई विद रिस्पेक्ट टू y, तो पाई अपॉन 2a साथ में आ गया। अब आप लिमिट एप्लीकेबल करो, जब आप लिमिट एप्लीकेबल करोगे a माइनस a 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 1/2। ठीक है, कोसिकेंट यहाँ पे भी जब आप पुट करोगे a से a कट गया, पाई बाय 2, कोसिकेंट पाई बाय 2 भी कितना होता है 1, क्योंकि साइन पाई बाय 2 1 होता है ना, आगे माइनस था माइनस हो गया, इंटू पाई बाय 2a। चलिए माइनस तो आगे आई जाएगी, ये हो गया 2a अपॉन पाई इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस a अपॉन पाई, यानी कि डी आंसर आपका आंसर आ गया, माइनस a अपॉन पाई। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसकी पिक सही नहीं आई, चलो मैं बोल के बता देती हूँ। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है आपको, उसी के साथ मिलता जुलता है। कहते 3 फोर्सेस हैं P 2P 3P, 3 फोर्सेस हैं जो इक्वलेटेड ट्रायंगल्स पे साइड्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं। तो हमने मैग्नीट्यूड यानी कि हमने रिजल्टेंट बताना था कि टोटल रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है ना, ये मैंने डायनामिक स्टैटिक्स हमने किया था अपनी, उसमें मैंने भी पब्लिकली शायद करवाया हो, बट मैंने अपने कोर्सेज में जरूर करवाया हुआ ये। तो हमें पता है कि हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइड्स लेके चलते हैं ना। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, फोर्स रिगार्डिंग टू एक्स, फोर्स रिगार्डिंग टू वाई। ठीक है ना, पहले फोर्स रिगार्डिंग टू निकालेंगे एक्स। एक्स के लिए क्या आएगा, पहले जैसे हमारी कोर्सेस चलेंगी, ओहो ए बी सी, मान लीजिए पी है, ये 2P है, ये फोर्स चल रही है, और ये वाली जो जा रही है दैट इज अ 3P है। तो स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं, ये एंगल क्या बना रही है 0, यानी कि 2P को 0 एंगल बनते हैं ना हमारे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जा रहे हैं हम, प्लस 3P कोस 120। इक्वलेटेड ट्रायंगल के भी एंगल कैसे निकलते हैं मैंने बैच में बता रखा था, अब यहाँ पे सारे एंगल्स कैसे निकलते हैं मैं नहीं बताऊंगी, बट आपको आई थिंक शायद जब आपने प्रैक्टिस की होगी, लर्निंग हो गया होगा कि जो तीनों एंगल थे वो 0, 120 और 240 थे, है ना। तो यहाँ पे तीसरी जो थी P इंटू कोस 240 आएगा। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 2P हो गया, माइनस इसको 180 माइनस 60 लिखेंगे ना, तभी माइनस लगाया, कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है जी, प्लस P इंटू इसको भी क्या लिखेंगे 270 प्लस 30 लिख लेंगे, ये भी माइनस में आ जाएगा 1/2। ठीक है, जब आपने इसको माइनस किया, बाय चांस कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स कितना आ गया 0 आ गया। फिर हम निकालेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू वाई। सिमिलरली जब कोरस्पॉन्डिंग टू वाई निकालेंगे 2P, बस यहाँ पे सिर्फ एंगल साइन चेंज कर देना है और कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ साइन लगा देना है। ठीक है जी, और जब आपने इसको कैलकुलेट किया, ये तो 0 ही होता है, ये 180 माइनस करेंगे 3P इंटू 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। यहाँ पे भी 270 माइनस 30 कर 270 माइनस 30 270 माइनस 30 करेंगे तभी नेगेटिव आया था। 270 माइनस 30 करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव ही है, चेंज हो जाएगा, विच इज द cos 30। ठीक है जी, cos 30 हो गया, तो माइनस cos 30 की वैल्यू 1/√2P, नहीं सॉरी cos 30 की वैल्यू तो √3 आएगा। ठीक है जी, तो 3 में से गए ये 2√3/2P, ये कट गया, √3P आ गया, यानी कि ए ऑप्शन आपकी आ गई। क्या आंसर आ गया भाई इसका, P√3, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर। भी थोड़े से क्वेश्चन ही आज की क्लास में हो पाएंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में डिस्कस करूंगी मैं, क्योंकि हमने एक्चुअली थोड़ा जाना भी है, जितने क्वेश्चन होंगे मैं उतने ही डिस्कस कर पाती हूँ। इफ द फोकई ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड, देखो दोनों की अगर फोकई
क्या कहते हैं उसको, कोइंसाइड कर रही है, तो हमने बताना था बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। इसका आंसर 7 ही आएगा। कैसे आएगा बता देती हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसकी भी। देखो क्या करेंगे हम, जो हाइपरबोला था एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस वाई स्क्वायर बाई 81 इज इक्वल टू 1/25। यहाँ पे 1 होना चाहिए, अगर 25 इधर लेके जाऊंगी तो एक्स स्क्वायर बाय, इसको मैं 12/5 का स्क्वायर लिख दूँ चाहे, बस मुझे लगता है स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं थी ना, 9/5 का स्क्वायर, चलो कोई नहीं, इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला बन गया है ना। अगर इसकी फोकी की बात की जाए, ए ई चाहिए फोकई, तो उसके लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू वही बात 144 बी स्क्वायर की वैल्यू 144/25 डिवाइड बाय ए स्क्वायर आएगा। जब आप डिवाइड बाय ए स्क्वायर करोगे वो 25/81, ये कट गया, ये -1 प्लस हो जाएगा उधर जाके। जब आपने इसको कैलकुलेट करोगे तो ई आपकी जो आ जाएगी 15/12 आ जाएगी। ठीक है ना, ई आपकी आ गई, सेंट्रिसिटी आ गई। तो ये आपके पास आना था ए की वैल्यू कितनी है 12/5 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 15/12। ये कट गई, ये कट के 3 आ गया। ठीक है जी, अब मैंने क्योंकि यही सेंट्रिसिटी जो है किसकी है, सेंट्रिसिटी नहीं है ये जो फोकई है, यही सेम फोकई किसकी है, एलिप्स की है। तो एलिप्स के केस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर लगेगा। बी स्क्वायर की तो वैल्यू लेके ही आनी है। ए स्क्वायर कितना आएगा, देखिए एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय 16 है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। 1 माइनस 16 नहीं लिख सकते ना हम, क्योंकि हमारी ई नहीं पता, हमें इसे ऐसे करना, खोलना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, 16 माइनस ए ई की वैल्यू 3 आई है 9, जब आप माइनस करोगे 7 आ गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। ठीक है जी, अब ये दिया है, इन्होंने बोला ए बी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था ये। ए बी की प्रोडक्ट देख लीजिए, 1 सीधा कर दूं, देखो इसको जब आप इससे आप करोगे, ये हो गया 2 -2, पहला एलिमेंट 0, फिर नेक्स्ट करोगे 6 -6 0, मुझे लगता है सारे 0 0, ए ऑप्शन आ जाएगी, हाँ 0 0, ए ऑप्शन आ गई। ठीक है जी, देखो कितने क्वेश्चन थे जो इजी हो रहे थे। आप पहले लेंथ ही छोड़ के ना दूसरे क्वेश्चन कर लेते ना, ये क्वेश्चन भी कितना इजी था। सिर्फ वो तीन, जहां तक मैंने देखो भी 30 क्वेश्चन किए हैं, इन 30 क्वेश्चन में अगर आपने नोट डाउन किया हो, क्या चीज नोट डाउन की हो कि आई थिंक 3 क्वेश्चन ही लेंथ आए थे 30 क्वेश्चन में से, बाकी सारे इजी थे। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, साइन इनवर्स, हमें पता है साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 से π/2 के बिटवीन लाई करती है, ये तो ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस है भाई इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, पाई माइनस π/3 लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये साइन π/3 बन जाएगा, ये कट के π/3, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या आ जाना था, आंसर आ जाना था। ठीक है जी, यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके बाद के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं अभी हम। ठीक है जी, बाय बाय।